नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आप ही के YouTube चैनल मेनका मैम पर। और आप सभी को पता है कि केवीएस ने अपनी डेट जारी कर दी है और 7 फरवरी से लेकर 6 मार्च तक आप लोगों के एग्जाम्स लगे हैं, जिसमें अलग अलग पोस्ट के अलग अलग एग्जाम की डेट हैं। सबसे ज़्यादा जो बच्चे फॉर्म डाले हैं वो पीआरटी के लिए डाले हैं और मैं पीआरटी का पढ़ा भी रही हूँ। तो पीआरटी का जो पेपर है वो बेटा 21 फरवरी से 28 फरवरी के बीच में है। आप सभी तैयारी कर रहे होंगे, मुझे पूरी उम्मीद है, और हमारे वीडियोस भी देख रहे होंगे। इस समय यूट्यूब पर अगर आप देखेंगे तो केवीएस के लिए कई चैनल्स वाले प्रैक्टिस सेट सॉल्व करवा रहे हैं और सिलेबस वाइज क्वेश्चंस भी दे रहे हैं। इतनी ज़्यादा बौछार है और उसमें क्या पढ़ें, क्या आपके लिए ज़रूरी है, बड़े कंफ्यूज हैं आप लोग। इतने कम समय आप लोगों के पास है, इस कम समय में कैसे आप ज़्यादा पढ़ें और क्या पढ़ें कि वो सटीक हो एग्जाम्स के दृष्टिकोण से। इस सब के लिए आप लोग बहुत परेशान हैं। कई बच्चे हमारे फ़ोन कर रहे हैं और कई बच्चों ने वैसे भी हमको मैसेज करके पूछा है कि मैम क्या पढ़ें, क्योंकि बहुत ही कम टाइम बचा है और ऐसे में इतना ज़्यादा लोग कंटेंट दे रहे हैं, उसमें हमारे लिए क्या ज़रूरी है, कैसे पढ़ें, वो सारी कन्फ्यूज़न, वो सारी चीज़ें आज मैं इस वीडियो में कवर करूँगी। ये हमारे बच्चों के लिए भी ज़रूरी है और जो जितने बच्चे हमसे अभी तक नहीं पढ़े हैं उनके लिए भी ये ज़रूरी है। ये वीडियो एक बार ज़रूर देखें, क्योंकि आप लोगों के पास जब बहुत सारी चीज़ें होती हैं तो हमें ये चीज़ नहीं पता होता कि हमारे लिए इसमें से क्या ज़रूरी है, हमें क्या पढ़ें, हम कहाँ से स्कोर गेन कर सकते हैं। आप लोग को पता है, अगर आप यूट्यूब पे कोई भी चैनल का नाम डालते हैं तो केवीएस के इतने ज़्यादा वीडियोस हैं कि हम लोग समझ नहीं पाते हैं उसमें कि क्या पढ़ें क्या ना पढ़ें। तो मैं स्टेप बाय स्टेप आप लोगों को बताती चलूंगी कि आपको कैसे तैयारी करना है कि आपका केवीएस का एग्जाम क्रैक हो सके और आप इतने कम समय में अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप लोगों को क्या करना है कि आपके पास सिलेबस होना चाहिए। आपको केवीएस का सिलेबस होना चाहिए। इससे आप ये चेक कर सकते हैं कि जो आप देख रहे हैं क्या वो आपके सिलेबस में है या नहीं। कुछ बच्चे तो आउट ऑफ सिलेबस चीज़ें पढ़ते हैं, उसका कोई महत्व नहीं होता, कोई मतलब नहीं होता, उससे उनका टाइम बर्बाद होता है। तो ऐसे में सबसे पहले आपको ये ध्यान देना है कि आपको वही चीज़ें पढ़नी है जो आपके एग्जाम्स के लिए ज़रूरी है, क्योंकि एक ही महीने का टाइम मिला और इतना लेंदी सिलेबस है, इतने ज़्यादा सब्जेक्ट हैं। ऐसे में अगर आप आउट ऑफ सिलेबस पढ़ेंगे तो आप अपने कोर्स को कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। 7 ही दिन में सभी बच्चों के पेपर्स हो जाएंगे। किसी का 21 को होगा, किसी को 22 का, किसी को 23 का, मतलब 7 ही दिन के अंदर सारे बच्चों का पेपर हो जाएगा। अभी मात्र केवल 1 महीना है आपके पास। इस 1 महीने या 30 दिन में आपको अपनी तैयारी कैसे बेहतर करनी है, आपको अगर जानना है तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखें। आप लोग को सबसे पहला काम क्या करना है बेटा कि आपको सिलेबस निकाल लेना है। सिलेबस से ये आपको पता रहेगा कि हमें क्या चीज़ पढ़ना है और क्या चीज़ नहीं पढ़ना है। ऐसे में आपका टाइम बचेगा। आप कोई भी वीडियो देखें तो आप वीडियो देखते समय ये देखें कि वो आपके सिलेबस का है या नहीं। अगर वो आपके सिलेबस का नहीं है तो उसको बिल्कुल मत देखिए, इससे आपका टाइम बचेगा। इसके अलावा आप लोग पेपर कैसे आते हैं, क्वेश्चंस कैसे बनते हैं, इसके लिए आप प्रीवियस ईयर भी ले सकते हैं, जिससे आपको एक आइडिया लग जाएगा कि पेपर कैसे आते हैं केवीएस में। क्योंकि केवीएस और सुपर टेट इन दोनों का कोई मैच नहीं है, बिल्कुल सिलेबस अलग है। तो आप लोगों को इसको जानने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, प्रीवियस ईयर का पेपर ले लेना है। 2011 से लेकर 2018 तक के जो भी पेपर्स हुए हैं, इससे आपको एक आइडिया लग जाएगा। हालांकि पहले जो पेपर होते थे वो 150 मार्क्स के होते थे, लेकिन अब 180 का हो गया, क्योंकि मनोविज्ञान को और बढ़ा दिया गया है। तो सिलेबस में कुछ चेंज आया है, लेकिन क्वेश्चन पूछने का पैटर्न एक हो सकता है, क्योंकि वही बोर्ड कराता है। इसके बाद आपको क्या करना है कि आपका जो टॉपिक है उस टॉपिक से जुड़ा हुआ आपको इंपॉर्टेंट मैटर इकट्ठा करना है। जैसे मान लीजिए अगर आपका पर्यावरण है तो पर्यावरण में जो जो टॉपिक्स हैं वो एनसीईआरटी से आप पढ़ सकते हैं, या आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन से भी समझ सकते हैं कि इससे क्वेश्चंस कैसे बनेंगे। मैं हर सब्जेक्ट का बता रही हूँ, आप लोग अपने अकॉर्डिंग इसको देखेंगे। तो अगर मान लीजिए आपको पर्यावरण पढ़ना है तो पर्यावरण के लिए आपको क्या करना है कि एनसीईआरटी ले लेना है और जो भी टॉपिक्स उसमें दिया है उस टॉपिक्स को पढ़ने। सारे टॉपिक्स को नहीं पढ़ने, क्योंकि आपके पास इतना समय नहीं है। आप एनसीईआरटी लेंगे, उसमें टॉपिक वाइज पूरी चीजें पढ़ लेंगे, और साथ ही साथ जो सीटेट के एग्जाम्स हुए हैं या केवीएस के एग्जाम्स हुए हैं उसमें जो पर्यावरण के क्वेश्चंस हैं उसको भी आपको देखना है। इससे आपको एक आइडिया लगेगा कि पर्यावरण के क्वेश्चन कैसे आएंगे या कैसे आते हैं। इसके बाद वही चीज आपका हिंदी में भी है। हिंदी में आपके सारे टॉपिक्स नहीं है सिलेबस में, कुछ ही टॉपिक हैं। तो जो टॉपिक आपके सिलेबस में है केवल आपको वही पढ़ना है, फालतू की चीजें नहीं पढ़नी, जिससे आपका टाइम बचेगा। इससे संबंधित आप प्रीवियस ईयर के पेपर भी देख सकते हैं, जो टेट में आ चुके हैं, जो सीटेट में आ चुके हैं और जो केवीएस में आ चुके हैं। ऐसे सारे क्वेश्चंस को आपको सॉल्व करना है हिंदी के, जो आपके एग्जाम्स में आ चुके हैं।
तीसरा मनोविज्ञान। मनोविज्ञान के भी बहुत सारे टॉपिक्स ऐसे हैं जो सीटेट से मैच करते हैं। मैंने उसका एनालिसिस किया, पूरा मैंने सिलेबस देखा, तो जो भी क्वेश्चंस आपके आए हैं वो सीटेट से ही मिलते जुलते आए हैं। तो आपको क्या करना है, जो जो टॉपिक आपका सीटेट में दिया है तो आप सीटेट के बुक से भी पढ़ सकते हैं और सीटेट के पेपर्स को सॉल्व करने से बहुत फायदा मिलेगा। मैंने ये चीज देखा है, जो सीटेट का पैटर्न है वो सेम आपके केवीएस का पैटर्न है। अगर आप पेपर्स उठा के देखेंगे तो आपको क्या करना है, जो पुराने पेपर्स आपके आ चुके हैं सीटेट के, खास तौर पे 2020 का देखिएगा, क्योंकि कई क्वेश्चन नई शिक्षा नीति की वजह से अपडेट हुआ है और आप में एनईपी कोर्स में है, तो इसीलिए आप 2020 के जितने भी सीटेट के एग्जाम्स हुए हैं वो सारे पेपर्स आपको सॉल्व कर लेने हैं। इससे आपको ये एक आइडिया लग जाएगा कि मनोविज्ञान के प्रश्न कैसे आ सकते हैं। आपको इंग्लिश पढ़ना है तो इंग्लिश में भी आपको टॉपिक वाइज पढ़ना है। आपके टेंस में सारे टेंस नहीं है, आपको सारे टेंस पढ़ने की जरूरत नहीं है। जो आपके कोर्स में है केवल आपको वही पढ़ना है, इससे आपका टाइम बचेगा। इसके अलावा आप प्रीवियस ईयर के भी इंग्लिश के प्रश्न को लगा सकते हैं और आप जो है अपोजिट वर्ड, सिनोनिम्स वगैरह याद कर लिए, जो महत्वपूर्ण चीजें हैं। इतना समय नहीं है बेटा कि आप बहुत डिस्क्राइब पढ़ सकेंगे, साथ ही साथ आप प्रैक्टिस देते रहिए। हालांकि मैंने देखा है कि यूट्यूब पे कई लोग जो हैं वो प्रैक्टिस सेट सॉल्व करवा रहे हैं और काफ़ी अच्छे भी हैं, लेकिन उसमें कई चीज़ें मैंने देखी कि आउट ऑफ सिलेबस भी डाल देते हैं, जिससे आपका टाइम बर्बाद हो जाता है। तो आपको ये देखना है कि हमारे लिए क्या उपयोगी है, क्या उपयोगी नहीं है। अगर आपको अपना सिलेबस पता होगा तो आप अपनी वही चीज़ें उसमें देखेंगे जो आपके एग्जाम्स में आने वाले हैं, या आप जो टॉपिक्स आपको पता है कि ये हमारे कोर्स में है आप वही चीज़ें देखेंगे। हालांकि कुछ यूट्यूबर अपने उसको बढ़ाने के लिए उसमें कई ऐसी चीज़ें डाल देते हैं जहां से कहीं प्रश्न कभी बने ही नहीं। मैंने उसको एनालिसिस किया है। इसके बाद आपको जो पढ़ना है मैथ्स में भी आपके सारे टॉपिक्स नहीं है, तो आप पोथी लेकर मत बैठ जाइएगा कि मैथ के पूरे नंबर सिस्टम से लेके जहां तक हमारा पूरा मैथ है पूरा सॉल्व करेंगे। जो जो मैथ के टॉपिक है, ज़्यादातर इसमें ज्यामितीय के टॉपिक्स आते हैं, तो वही वाले प्रश्न आपको लगाने हैं, सारे प्रश्न आपको नहीं लगाने हैं। हिंदी में आपको पठन कौशल भी पढ़ना है, केवल व्याकरण ही मत पढ़िएगा। पठन कौशल आपको सीटेट के बुक से मिल जाएगा और सीटेट में पठन कौशल के कई क्वेश्चन हिंदी में आते हैं, तो वो पेपर अगर आप सॉल्व करेंगे तो आपको 101% लाभ मिलेगा, क्योंकि आपके जो ऊपर के 10 नंबर है उसमें पठन कौशल भी दिया है। हम लोग व्याकरण पे ही ध्यान दे रहे हैं, पठन कौशल को नहीं पढ़ रहे हैं, तो हमको पठन कौशल को भी पढ़ना है। इसके बाद आपका पर्यावरण एनसीईआरटी से पढ़ना है। हिंदी आपको व्याकरण जो टॉपिक्स दिया है वही पढ़ना है। पठन कौशल आपको सीटेट से पढ़ना है और जो आपके मनोविज्ञान के टॉपिक्स है वो मैंने बताया कि प्रीवियस ईयर आपको खूब लगाने हैं, जिससे आपको लाभ मिलेगा। कंप्यूटर मैंने आप लोगों को ऑलरेडी पढ़ाया है, लगभग 40 से 45 वीडियो मैंने बनाया है, तो आपके मैंने कंप्यूटर का भी सिलेबस देखा तो सारे टॉपिक्स नहीं है, तो जो टॉपिक्स आप में हैं तो मैंने बहुत ही छोटे छोटे वीडियो बनाए हैं उस टॉपिक के, जिससे आपको आसानी से वो क्वेश्चंस मिल जाएंगे जो आपके एग्जाम के पर्पज से आए हैं। मात्र 15-15 मिनट में मैंने टॉपिक्स को खत्म कर दिया। मैंने बहुत खींचा नहीं है, मैंने बहुत ही सरल शब्दों में और कम जो है स्पेस में, कम जो है समय में उसको पूरा कवर करवा दिया है। तो आप जो है अपने टॉपिक का, मतलब मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप सारे वीडियोस देखिए, आपको क्या करना है, आप अपने टॉपिक्स को निकालिए, उसमें टॉपिक्स पूरा दिया है और आप केवल वही टॉपिक देखिए। जैसे मेमोरी है, फंडामेंटल है, सॉफ्टवेयर है, तो आपको केवल वही टॉपिक देखना है जो आपके सिलेबस में है। और मुझे लगता है कि 2 घंटे में आप सारे वीडियोस देख डालेंगे, क्योंकि बहुत ही छोटे छोटे वीडियो हैं। तो कंप्यूटर आप वहां से पढ़ सकते हैं। रीजनिंग बहुत बेसिक आएगी, उसके लिए आप ज्यादा समय मत बर्बाद करिए। जो ज्यादा नंबर का है आपको उस पर बेटा ज्यादा फोकस करना है। आपके पास सारी चीजें हैं, आपको उसमें से क्या छांट के पढ़ना है ये आपकी बुद्धि विवेक पे डिपेंड करता है, क्योंकि मार्केट में इतनी ज्यादा चीजें आ गई हैं जो बच्चे को गुमराह भी कर रही हैं, कहीं ना कहीं उनका टाइम बर्बाद भी कर रही हैं। ऐसे में आप सटीक चीजें पढ़िए जिससे आपको लाभ मिल सके। आपको जितनी चीजें मैंने बताई हैं यदि आप फॉलो करते हैं तो आप एग्जाम में देख पाएंगे कि बहुत ही अच्छा आपका पेपर हुआ है। आप जो कुछ पढ़िए बिल्कुल सॉलिड पढ़िए, प्रीवियस ईयर पूरा देख डालिए, एनसीईआरटी पर्यावरण के लिए पढ़िए, हिंदी में जो टॉपिक व्याकरण के है केवल वही आपको पढ़ना है, फिर पठन कौशल भी पढ़ना है। मनोविज्ञान के लिए आप सीटेट के प्रीवियस ईयर को सॉल्व कर सकते हैं, इससे आपको काफ़ी लाभ मिलेगा। और कंप्यूटर के लिए मैंने आपको बताया कि कुछ मिनिमम टॉपिक्स हैं जो आप हमारे वीडियो में जाकर देख सकते हैं, उससे अपने आप क्वेश्चंस बना सकते हैं।
प्रैक्टिस सेट लगाते रहिए, लेकिन खास तौर पे ये ध्यान रखिए कि आपके पास केवल 30 दिन है। इस 30 दिनों में आपको कोई भी गलती नहीं करनी है, आपको फालतू चीज़ों पे समय नहीं देना है। कुछ बच्चे हमारे रीजनिंग में 4-4 घंटे बर्बाद कर देते हैं, या हिंदी के वो टॉपिक्स पढ़ रहे हैं जो टॉपिक्स में है ही नहीं। हम देखते हैं बच्चों को, तो मैंने बुक्स भी कई देखे हैं जो बुक्स मार्केट में इतनी जल्दी जल्दी आ गए हैं, उसमें कई चीज़ें तो आउट ऑफ सिलेबस दिया है और बच्चे वही खरीद लेते हैं और पढ़ते रहते हैं और सोचते हैं कि मेरे पास तो इतना मटेरियल है। आप क्या पढ़ रहे हैं ये मैटर नहीं करता, आप में क्या है ये मैटर करता है। आप में जो चीज़ें हैं अगर आप उसे पढ़ेंगे तो आपको लाभ ही लाभ मिलेगा। आई होप आप सबको समझ में आया होगा। मैंने बहुत ही कम शब्दों में आपको समझाया है, क्योंकि मुझे पता है इतनी ज़्यादा भीड़ है और आप सब बहुत परेशान हैं। और एक चीज़ और बताना चाहूँगी कि इससे ज़्यादा भीड़ आपको सुपर टेट में देखने को मिलेगा। जितना ही फॉर्म आपका सुपर टेट में पड़ा है उतना ही फॉर्म समझ लीजिए केवीएस में पड़ा है, तो बहुत ज़्यादा हैवी नहीं है। ये हमें लोग डराते हैं कि केवीएस बहुत टफ है, बहुत टफ है, हमसे नहीं निकल सकता है। आपको मैं बता दूं कि अगर यूपी की कोई भर्ती आएगी तो इससे ज़्यादा फॉर्म पड़ेगा और उसमें एकेडमिक का भी रोल रहेगा। यहाँ पर आपका सबसे फ़ायदा ये है कि एकेडमिक का रोल नहीं है, जिससे आप अपनी मेहनत वाला नंबर ला सकते हैं और साथ ही साथ उससे आपका सिलेक्शन भी हो जाएगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश में एकेडमिक का रोल रहता है। तो जो बच्चे पुराने हैं जिनके मेरिट कम रहती थी उनका सिलेक्शन नहीं हो पाता था। इसमें भी करीब 10 लाख फॉर्म पड़े हैं, जिसमें टीजीटी और पीआरटी साथ में मिला के बताया जा रहा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि 6.5 लाख आपके पीआरटी के होंगे और इससे ज़्यादा संभावना रहेगी आपका यूपी में फॉर्म का। मतलब अगर आपकी यूपी में कोई वैकेंसी आती तो करीब 12 लाख फॉर्म पड़ेगा, तो कंपटीशन उसमें ज़्यादा है इसकी अपेक्षा। तो आप लोग डरिए बिल्कुल नहीं, इसमें कंपटीशन उतना नहीं जितना आपके यूपी की भर्ती में आएगा। तो आप कोशिश करेंगे तो आपका हो जाएगा, बहुत ज़्यादा कठिन नहीं है। आपको कम समय मिला है तो सबको कम समय मिला है, ऐसा नहीं है कि आप ही को कम समय मिला है। ऐसे में आप अपनी तैयारी जारी रखिए और प्लीज़ 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 आप केवल वही पढ़िए जो आपके सिलेबस में है। फालतू की चीज़ें मत पढ़िए और अपना समय मत बर्बाद करिए। जो पढ़िए सॉलिड पढ़िए और कोशिश करिए प्रैक्टिस लगाते रहें। वही क्वेश्चंस को देखें जो आपके प्रीवियस ईयर में है, जो आए हैं या जो आ सकते हैं। ऐसी चीज़ें या नई चीज़ें बिल्कुल मत पढ़िए जो आपके सिलेबस में नहीं है। करंट के लिए मैंने देखा प्रीवियस ईयर में पुरस्कार से ज़्यादा क्वेश्चन पूछा गया है, तो आप पुरस्कार भी जरूर देख लीजिए कौन सा पुरस्कार किसको मिला। यहाँ से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बनेगा। कोई भी सुझाव हो, कोई भी बात हो आपको पूछनी हो, कमेंट बॉक्स में लिखिए, उसको बताया जाएगा कि आपको किस तरह से पढ़ना है। तो हमारे चैनल को देखते रहिए और लोगों को शेयर करिए ताकि सही जानकारी लोगों के पास मिले। मैं नहीं चाहती जो बच्चे इतनी तैयारी कर रहे हैं उनका सिलेक्शन ना हो। और इसी तरह से आपको मोटिवेट करते रहेंगे, इसी तरह से आपको सारी सही चीज़ें बताते रहेंगे और हमेशा आपको सही राय देते रहेंगे। और हमारे चैनल को देखिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।